गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरी गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवों के देव महादेव है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है। प्राचीन समय से ही भारतवर्ष में गुरु का स्थान देवी देवताओं से ऊपर माना गया है। कहते हैं कि गुरु की दी हुई शिक्षा, उनकी दी हुई सीख का यदि पूर्ण रूप से पालन किया जाए तो मनुष्य का पूरा भाग्य ही बदल जाता है। इसी विषय पर आधारित है आज की यह सुंदर कहानी, गुरु की सीख। किसी नगर में एक चोर रहता था। चोर हर रोज किसी न किसी अमीर व्यक्ति की यहाँ चोरी करता और उसी धन से अपनी गुजर बसर करता था। चोरी के अतिरिक्त उसने कभी कोई अन्य काम नहीं किया था, कभी कोई मेहनत नहीं की थी, ना ही कभी कोई दान पुण्य या पूजा पाठ इत्यादि की थी, ना ही चोर को किसी प्रकार का ज्ञान था। खैर, दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन उसी नगर में एक बहुत विद्वान संत पधारे। वह संत हर रोज एक विशाल सभा का आयोजन करते। नगर के बहुत से लोग उस सभा में संत के प्रवचन सुनने जाते थे और शाम को सभी लोग एकत्रित होकर संत के विषय में बातें करते थे। अरे, कितने विद्वान संत है ये, कितनी अच्छी ज्ञान की बातें बताते हैं। धीरे धीरे संत की प्रसिद्धि चोर के कानों तक भी पहुंची और किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण उसके मन में संत के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई। दर्शन की इच्छा से चोर संत के आश्रम में जा पहुंचा। उसने संत के चरण स्पर्श किए और हाथ जोड़कर संत के समक्ष बैठ गया। संत के तेजस्वी रूप को देखकर चोर उनके समक्ष नतमस्तक हो गया। क्या काम करते हो? संत ने बहुत प्रेम से पूछा। मैं चोरी करता हूँ प्रभु, और आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, चोर ने उत्तर दिया। अब संत ने कहा, गुरु की बात मानेगा? आज से आप मेरे गुरु हैं, इसलिए मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन मुझे चोरी छोड़ने के लिए मत कहना। मैं चोरी नहीं छोड़ सकता क्योंकि यही मेरा काम है, इसी से मेरी गुजर बसर होती है। चोर ने सिर झुकाकर कहा। अब संत ने चोर से कहा, ठीक है, आज से तू मेरा शिष्य है, लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना। सभी औरतों को अपनी माता और बहन समझना। कभी किसी औरत पर गलत नजर मत डालना। सभी औरतों का सम्मान करना। चोर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुजी, मैं आपकी यह बात हमेशा ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर चोर वहां से चला गया। उसी नगर में जो राजा राज्य करता था, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण राजा रानी से बहुत नाराज था। यहाँ तक कि वह रानी के साथ एक महल में भी नहीं रहता था। उसने रानी को अपने से दूर एक अलग महल में रखा हुआ था। रानी राजा से दूर दूसरे महल में अकेली रहती थी। राजा से दूर होने का दुख तथा संतान न होने के दुख के कारण रानी हमेशा उदास रहती थी। एक दिन उसी चोर ने रानी के महल में चोरी करने की सोची। जैसे ही रात हुई, चोर रानी के महल में चोरी करने जा पहुंचा। कुछ खटपट की आवाज हुई और रानी ने देख लिया कि महल में चोर घुस आया है। रानी ने चुपके से महल के सिपाहियों को चोर के आने की खबर दे दी और सिपाहियों ने तुरंत ही यह खबर राजा तक पहुंचा दी। खबर मिलते ही राजा उसी समय रानी के महल की ओर चल पड़ा। उधर रानी के सिपाहियों ने चोर को पकड़ लिया और रानी के सामने लेकर आए। रानी ने चोर से पूछा, तू यहाँ महल तक कैसे आया है? मैं घोड़े से आया हूँ रानी जी, चोर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। रानी ने कहा, मैं तेरे घोड़े को सोने चांदी से लदवा दूंगी, बस तू मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। उस समय तक राजा भी रानी के महल तक पहुंच चुका था और वह दीवार के पीछे से रानी और चोर की सभी बातें सुन रहा था। रानी की बात सुनकर चोर कुछ सोचने लगा और तभी उसे गुरु की बात याद आई कि सभी औरतों को अपनी माता या अपनी बहन समझना। यह बात याद आते ही चोर सिर झुकाकर बोला, हे महारानी, आप तो मेरी माता के समान हैं। आप तो मुझे बस आज्ञा दे। एक पुत्र की भांति मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा।
हालांकि मैं एक चोर हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी हर इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। उधर दीवार के पीछे से राजा ने जब चोर की यह बात सुनी तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने चोर को अपने दरबार में बुलवाया और कहा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। चोर ने उत्तर दिया, महाराज मेरी एक ही इच्छा है। महारानी मेरी माता के समान है। आपसे अलग रहकर वह बहुत दुखी रहती है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप रानी को अपने महल में अपने साथ रखें, उन्हें कोई दुख ना दे। चोर के मुख से ऐसी अच्छी बातें सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई। और फिर राजा ने रानी को अपने महल में वापस बुलवा लिया और उसके साथ खुशी से रहने लगा। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज उस चोर ने मुझे माता कहकर पुकारा था और आज उसी चोर के कारण ही मैं आपके साथ एक ही महल में हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्यों ना हम उस चोर को ही अपना पुत्र मान लें। रानी की यह बात राजा के मन को भी बहुत भाई। वह भी चोर की समझदारी से बहुत खुश था। फिर क्या था, राजा ने तुरंत ही उस चोर को अपने महल में बुलवाया और उसे अपना पुत्र घोषित कर दिया। और अब वह चोर राजकुमार बनकर राजा रानी के साथ महल में आनंद से रहने लगा। इस प्रकार गुरु की सीख का पालन करने मात्र से ही एक चोर इतने बड़े राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। धन्यवाद। अंत में इस कहानी का यही सार है कि गुरु की सीख जीवन में उतारने से किसी का भी भाग्य बदल सकता है, जैसा कि इस कहानी में चोर के साथ हुआ। गुरु जो भी आज्ञा देते हैं उसके पीछे कोई न कोई हमारी ही भलाई छुपी होती है, इसलिए गुरु की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। आखिर किसी ने सच ही कहा है, पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है और जीवन में गुरु न हो तो जीवन ही बेकार है। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।